शांति। आज हम प्यारे बाबा के जो विशेष वाणी चली है उस वाणी के आधार से आज के भट्टी का प्रारंभ करते हैं। आज बाबा ने हमें जो विशेष मुरली चलाई थी और वो थी बाबा की, और वो मुरली जो बाबा ने खास चलाई थी कि एक वृंदावन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत की सेवा करो। तो बाबा ने जो कहा था कि एक वृंदावन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहकर मनसा सेवा करो। इस भट्टी के लिए हम सभी रूहानी बाबा शिव बाबा को प्यार के सागर, खुशियों के सागर, सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा को दिल से सहर्ष निमंत्रण देते हैं। मीठे बाबा, आज की इस भट्टी के लिए आप इस स्थान पर पधारिए। पधारिए बाबा, आपके बच्चे आपको बुलाते हैं बाबा। आपके साथ का अनुभव, आपके शक्तियों का अनुभव कराइए बाबा। उसके साथ साथ हमारी सारी पालना करने वाले, हमें वरदानों से भरपूर करने वाले, दिव्य दृष्टि द्वारा हमारी सृष्टि को बदलने वाले ओ मीठी ब्रह्मा माँ, आप इस धरती पर पधारिए। ब्रह्मा माँ, हम बच्चों को आपकी वरदान का, आपकी दृष्टि का अनुभव कराइए माँ, अनुभव कराइए। आज की इस भट्टी में आप पधारिए। ओ सारी सर्व श्रेष्ठ पूर्वज आत्माओं, आज की इस भट्टी को आप सभी ब्लेसिंग्स प्रदान कीजिए। ओ मीठी दादी माँ, आज की इस भट्टी को आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसी के साथ साथ आइए आज हम भट्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। आज बाबा ने खास वाणी के अंदर हम बच्चों को कहा, आज रूहानी बाप रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानियत, रूह की स्थिति, उसको बाबा देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस रूहानियत का बीज है पवित्रता।
प्योरिटी। बाबा कहते ये पवित्रता माना इतनी आत्मा शुद्ध हो, इतनी शुद्ध, बहुत गहरी शुद्धता, बहुत डीप क्लीनलीनेस, स्वच्छता, शुभता, उसे बाबा कहते प्योरिटी। प्योरिटी माना बाबा ने कहा संकल्प में भी अपवित्रता न आए। पवित्रता की बाबा ने डेफिनेशन की। बाबा कहते पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आत्मा क्या बने? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा बाबा के आचरण को फॉलो करने वाले। जो ब्रह्मा बाबा का संकल्प वो मेरा संकल्प। बाबा ने कहा उस लेवल की पवित्रता। जो ब्रह्मा बाबा का बोल सो मेरा बोल, जो उनका कर्म सो मेरा कर्म। तो बाबा ने कहा ये पवित्रता हम ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। ये सारी जो हमारी ब्राह्मणों की जो जीवन है ना, इसका फाउंडेशन क्या है? तो बाबा कहते ये हमारा फाउंडेशन है। जो आत्मा बहुत पवित्र रहती है, सचमुच उससे वो रूहानियत की झलक दिखाई देती है। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, सोल कॉन्शियसनेस। फिर बाबा कहते ये जो पवित्रता है ये हम ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाबा ने पवित्रता हर प्रकार से कर दिया। ये हमारी मर्यादा है। क्या सोचना, क्या बोलना, क्या देखना, क्या खाना पीना, ये सारी हमारी मर्यादा है। तो बाबा ने कहा जो आत्मा इस पवित्रता का अभ्यास करती है वो आत्मा जैसे एक फरिश्ता दिखाई देती है, डबल लाइट दिखाई देती है। उस आत्मा के संकल्प बहुत प्योर होते हैं। तो आइए आज हम आत्मा के इस स्वधर्म का अभ्यास करते हैं। उसके इस बहुत सुंदर बेसिक इसका आत्मा का जो मूल गुण है, धर्म है, स्वभाव है, आज हम उसी का अभ्यास करते हैं। तो उसका अभ्यास करने के लिए हम मैं एक परम पवित्र आत्मा हूं, ये जैसे जैसे हम रिपीट करते जाएंगे तो हम खुद अनुभव करेंगे हमारे अंदर की वो पवित्रता का ऑरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं उस पवित्रता के अभ्यास को। और इसके लिए सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उस सांस को छोड़ते जाए। और जब आप सांस अपने अंदर लेते हो उस समय जिस सोचिए मैं एक परम पवित्र आत्मा हूं। हर समय जब हम सांस अपने अंदर ले रहे हैं तो अपनी उस पवित्रता का ऑरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका अनुभव करना है। ओम का भी उच्चारण करेंगे 5 बार मेरे पीछे पीछे। ओम। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के बीच में एक सूक्ष्म
चमकता सितारा देखें। पवित्रता का प्रकाश फैलाते हुए वापिस ओम का उच्चारण। ओम। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अपना ऑरा पूरे शरीर में फैला है, उसे अनुभव करें। पवित्रता का ऑरा। तीसरी बार। ओम। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस पवित्रता के प्रकाश को इस पूरे कमरे में फैलता हुआ देखे। चौथी बार। वापिस ओम। ओम। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता का प्रकाश धरती से लेकर आसमान तक पहुंच गया है। अब आखिरी बार ओम का उच्चारण। ओम।
मुझ आत्मा से पवित्रता का प्रकाश सारे संसार में फैल रहा है। आंखें खुली और ये पवित्रता का प्रकाश सारे संसार में सूरज की भांति फैल रहा है। सारी अशुद्धि को, अपवित्रता को नष्ट कर रहा है। जैसे आत्मा पवित्रता का रंग सारे संसार में फैला रही है, मेरे पीछे पीछे रिपीट करें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। देखे उस दृश्य को, वो पवित्रता का प्रकाश शरीर की सारी बीमारियां सबको नष्ट कर रहा है।
सारा शरीर जैसे हल्का हल्का हो गया। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जैसे मुझ आत्मा से वो पवित्रता का प्रकाश सारे कमरे में फैलकर उसकी पवित्र ऊर्जा बढ़ गई। इस पवित्रता में हीलिंग एनर्जी है। ये अशुभ को शुभ कर देती है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और इस पवित्रता की ऊर्जा और बढ़ गई। ये प्रभावित कर रही है सारे शहर के वायुमंडल को। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। धरती से आसमान तक देखिए इस पवित्रता की ऊर्जा। जैसे सूरज धरती से आसमान तक बड़ा हो गया है। सारी अशुद्धि मिट गई। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और कुछ क्षणों तक अनुभव कीजिए सारे संसार में, यूनिवर्स में सिर्फ पवित्रता की ऊर्जा फैल रही है मुझ पवित्र आत्मा से। बहुत प्योर एनर्जी, शुद्ध ऊर्जा।
बाबा ने कहा था, जिस आत्मा के अंदर पवित्रता है उसमें बहुत रूहानियत होती। रूहानियत रूह की शक्ति, रूह का धर्म होगा, रूह के गुण होंगे, रूह का स्वभाव होगा। उसे बाबा कहते रूहानियत। और वो रूहानियत, रूह के जो गुण है ना, पवित्रता, शांति, प्रेम, क्षमा भाव, सकारात्मकता, शक्ति, खुशी, ये रूह के गुण उस रूहानियत से दिखाई देंगे। जब हम रूह के धर्म में स्थित होते हैं तो रूह के गुण इमर्ज होते हैं। जब हमारे अंदर वो स्मृति आती है ना, तो हमारे से वो तरंगे, वो प्रकंपन, वो वाइब्रेशंस फैलना शुरू हो जाते हैं। और वो दूसरों को महसूस होता है कि यह आत्मा बहुत अलौकिक है। ये जैसे एक एंजल है, एक बहुत मीठा सा एंजल है, प्यारा सा एंजल है, एक बहुत प्योर एंजल है ये। बाबा कहते दूसरे को फील होगा तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारी दृष्टि भी जो होगी बहुत रूहानी होगी। उस आत्मा का जो बोल होगा, बाबा ने कहा बोल भी सामने वाले को ऊंचा उठाने वाला। वो बोल होगा उस आत्मा को आगे बढ़ाने वाला। और संकल्प जो होंगे, तो बाबा कहते ऐसे रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा के संकल्प खुद को भी ऊंचा उठाएं, साथ साथ दूसरी आत्माओं को भी वो संकल्प शक्ति देंगे। ऐसे संकल्प होंगे। और बाबा ने कहा उस आत्मा के चेहरे से और चलन से महसूस होगा, ये तो जैसे साक्षात ब्रह्मा बाबा समान, ये डबल लाइट आत्मा है, एकदम डबल लाइट, फरिश्ता है। बाबा ने कहा ये अनुभव होगा। अभी हमें उसी रूहानियत की स्थिति का विशेष अभ्यास करना। अभी हम एक दूसरे के सन्मुख बैठेंगे और वो बस मैं एक आत्मा के 7 गुणों से भरपूर ऐसी मैं आत्मा, 7 गुणों से। और मैं आत्मा सामने वाली आत्मा को दृष्टि दे रही, बहुत प्यार भरी, स्नेह भरी दृष्टि, पवित्र दृष्टि। मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ वो एक आत्मा है, बाबा का बच्चा है। और मैं उस आत्मा को इस दृष्टि के द्वारा और वाइब्रेशन के द्वारा, ध्यान में रखना, दृष्टि और वाइब्रेशन, इसके द्वारा मैं उसको चाहे पवित्रता की शक्ति दे रही हूँ, चाहे रूहानी स्नेह दे रही हूँ, तो उस आत्मा को वो दे रही हूँ। ओके। और वो देते देते बीच में से एक हाथ, जस्ट आपको एक वरदान उस आत्मा को देना है, दृष्टि देते देते एक ही वरदान देना है जो उस आत्मा की मन की शक्ति को बढ़ाए। और जैसे उस आत्मा को आप देख रहे हैं ना, तो बहुत शक्तिशाली संकल्प उस आत्मा के प्रति, शक्तिशाली संकल्प करते जाए। धीरे धीरे संकल्प करें ना, धीरे धीरे। ओके। तो चले एक दूसरे के सामने बैठे। मैं एक रूहानियत वाली आत्मा हूँ, है ना, बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध।
और एक दूसरे को दृष्टि दे रहे। सामने वाली आत्मा के लिए बहुत शक्तिशाली संकल्प करते करते दृष्टि दे।
ओम शांति। यस, आज बाबा ने कहा रूहानियत का अनुभव करना है तो उसका आधार है एक शब्द। उस एक शब्द पर बार बार अटेंशन देना। रूहानियत का अभ्यास तब अनुभव होगा जब उस शब्द पर अटेंशन देंगे और उससे हमारी स्थिति एक रस बनती जाएंगे। और वो शब्द है एक व्रता, एक बाबा, दूसरा न कोई। एक पर पूरा अपना मन एकाग्र हो जाए। एक व्रता होने से बाबा ने कहा एक की मत पर चलें, एक रस स्थिति होती जाएगी। और एक व्रता होने से एकाग्रता बहुत सहज होगी। इसलिए आज बाबा ने कहा बच्चे एक व्रता होकर विशेष रूप से चलो। और ये एक व्रता का अभ्यास बहुत सुंदर करना है। पहले अपने मन को पूछना है, मेरा मन पूर्ण रीति से एक बाबा पर एकाग्र होता है या फिर और भी हम कुछ सोर्सेस ढूंढते हैं। कुछ भी हुआ, अच्छा या गलत या बुरा, उसमें हम एक व्रता होकर चलते हैं। कुछ भी होता है तो पहला शब्द कौन सा याद आता है? बाबा। कुछ भी हो गया, बाबा बैठा है, मेरा बाबा है, इसे बाबा कहते एक व्रता। आइए हम सभी इस एक व्रता स्थिति का विशेष अभ्यास करते हैं। और वो मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। चलो हे आत्मन, परम धाम में बाबा के पास। और बाबा के पास जाकर, शिव बाबा के पास पूरा बाबा पर एकाग्र हो जाते हैं। और बाबा को कहते हैं, बाबा मैं आत्मा सारे संबंध आपसे जोड़ चुकी हूँ। अब मुझे आत्मा ने तो कहा और जाना ही नहीं है। बाबा आपका प्यार मुझसे बहुत है और मेरा प्यार आपसे बहुत। आज हम इस एक व्रता की स्थिति में स्थित हो जाते हैं और बाबा के सन्मुख जाकर हम वो अभ्यास करते हैं। तो चलो हे आत्मन, बाबा के पास, उस बहुत सुंदर धाम में, परम धाम में, उस प्रेम के धाम में अपने आप को इस शरीर से एकदम अलग करके चलती है बाबा के पास। और बाबा को देखे और बाबा को देखते देखते बहुत सुंदर अनुभव करे। बाबा सारे रिश्ते एक आप ही से है।
जी बाबा, आपसे मुझ आत्मा के सारे संबंध है, मैं आपको अपना सब कुछ मान चुकी हूँ बाबा। मीठे बाबा, मेरा संसार आप ही हो। मेरी दुनिया भी आप ही हो। मैं जानती हूँ बाबा, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा आप ध्यान रखते हो। मुझ आत्मा के बिना आपको भी बाबा ये परम धाम सोना लगता है।
मेरे बाबा, मैं आपका कितना न शुक्रिया करूं, आभार प्रकट करूं। आपकी पालना का, पढ़ाई का, मदद का, सुरक्षा देने का, संकटों से बचाने का आभार। मीठे बाबा, मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो। बाबा का प्यार का वो प्रकाश मुझ आत्मा के चारों ओर फैल रहा है। और जैसे मैं आत्मा और मेरे बाबा प्यार के इस प्रकाश के झूले में झूल रहे हैं। मैं बाबा की और बाबा मेरा। ओम शांति। इसी का अभ्यास करते करते आइए। बाबा ने बहुत सुंदर कहा था, जो आत्मा एक व्रता है वो मुक्तिदाता होगी। उन्हें जो प्राप्ति हुई है सारे विश्व की आत्माओं को वो देते जाएंगे।
बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा से जो मिला है, सारी दुनिया की आत्माओं की सेवा करो, मनसा सेवा करो। आत्माएं पुकार रही है, समय पुकार रहा है, पांच तत्व पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आत्माएं भय में दुखी है, भय, दुख, चिंता। तो बाबा कहते, क्या है ये आत्मा? मास्टर मुक्तिदाता, क्या आपको वो पुकार सुनाई नहीं देती है? उन्हें सुख और शांति की शक्ति दो। बाबा कहते हैं, उन आत्माओं को उनकी विशेष मनसा सेवा करो, उन्हें सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। और ये देने के लिए चलिए, ये सारे फरिश्तों खड़े हो जाओ। और खड़े होकर अभी हम सबको पहले तो प्रकृति को देना है, क्योंकि इस प्रकृति के पांच तत्व बहुत, जैसे उनके अंदर तमो प्रधानता हम आत्माओं के कारण आई है। तो अभी हम सब बाहर में जाएंगे और प्रकृति के पांच तत्व को हम साकार संकल्प करना है। उन्हें शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें, बस मैं मुक्तिदाता हूं और मैं बहुत सारी पवित्रता और शांति की किरणें दे रहा हूं। ठीक है, तो प्रकृति के पांच तत्व, तो जैसे सबसे पहले पृथ्वी, धीरे धीरे पृथ्वी माना सारी जमीन, वृक्ष, जंगल, धरती, हाँ, ये सारी पृथ्वी को हम देंगे। फिर उसके बाद पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल, इन सबको हम देंगे। ठीक है, चले खड़े होकर हम सकाश दें।
संकल्प के साथ मैं शांति दे सारे विश्व की आत्माओं को शांति प्रदान कर रहा हूँ। आपका हर एक कदम जो होगा, हर कदम में आपके एक कदम शांति का, दूसरा कदम शक्ति का। तो 2 कदम हम उठाएंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। 1 कदम रखेंगे तो मैं शांति का सागर, शांति की किरणें सारे विश्व की आत्माओं को दे रहा हूं, महसूस करें। दूसरा कदम, मैं सर्वशक्तिवान शक्तियों की किरणें सारे संसार को दे रहा हूं। फिर 2 कदम उठाने के बाद आप खड़े रहे, महसूस करें, वापस 2 कदम, वापस रुके। इस प्रकार हम सारे पृथ्वी को चक्कर लगाएंगे। ठीक है, चलो फरिश्ते, हम सकाश देते हैं।
मैं श्री गणेश हूँ। स्वरूप में स्थित हो जाए, स्वयं को सचमुच श्री गणेश की तरह अनुभव करें। विशाल मस्तक, मुकुटधारी, छोटी सी आंखें, एक सूंड, लंबे कान, एक दंत, दूसरा दांत टूटा हुआ, लेकिन एक दांत बड़ा, लंबोदर पीतांबर, बड़ा सा पेट, पीतांबर पहने हुए, चार हाथ, एक हाथ आशीर्वाद का, दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी, तीसरे में रस्सी और चौथे में गणेश जी को प्रिय मोदक। गणेश जी की सवारी, इतने बड़े गणेश जी, इनकी सवारी, उनकी जो स्थिति है बैठने की, वो है एक पैर नीचे, अंगूठा जमीन को टिका हुआ, दूसरा पैर ऊपर मुड़पा हुआ, और बैठे हैं छोटे से मुशक पर, बहुत छोटा सा। और मैं ये सिद्धि विनायक श्री गणेश हूं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला। देखें, सारी आत्माएं, चारों ओर से वो भक्त हजारों भक्त खड़े हैं उस मंदिर में। सब आरती कर रहे हैं। सब भक्त पुकार रहे हैं, दुख हरो प्रभु दुख हरो। मैं सिद्धि विनायक, मैं विघ्न विनाशक, बुद्धि दाता, सुख करता दुख हरता, सारे भक्तों को भर भर कर आशीर्वाद दे रहा हूं।
साथ हम विशेष रूप से आज दुआओं का भी विशेष अभ्यास करते हैं जो हमें परमात्मा शिव बाबा ने खास दिया है, और ये दुआएं हमें देनी है। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सबको दुआएं देनी है। सबको आपको दुआओं का भर भर कर विशेष अभ्यास करना है, सबको दुआएं देनी है। आपको सारे संसार को, ये सीजन चल रहा है, भक्तों को दुआएं देना है, भक्तों को आशीर्वाद। उसके साथ साथ किसी भी प्रकार के नैसर्गिक आपदा, इससे पीड़ित आत्मा है, भय और दुख में है, हमें उसके लिए भी दुआ देनी है। हम सभी मिलकर सारे संसार को दुआएं देते हैं, क्योंकि हम सभी दुआओं के सागर के बच्चे हैं। हमारा एक ही काम है, एक ही लक्ष्य है, बस मुझे दुआएं देना है। चले, हम सबकी दुआ, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। हमारी दुआ इनको लग जाएगी तो उनकी रक्षा हो जाएगी, उनके विघ्न नष्ट हो जाएंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, संकटों से बच जाएंगे। हे फरिश्तों, हे देवात्माएं, अपने श्रेष्ठ संकल्पों को दुआ के रूप में प्रयोग कीजिए, और हम सभी एक साथ मिलकर वो दुआ करेंगे। हमारे पीछे पीछे आप भी सभी इस सारे संसार की आत्माओं को सामने लाते हुए बहुत ही एकाग्रता से ये दृश्य को देखना, महसूस करना, और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दोनों को हम फरिश्ते निमंत्रण देते हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, इस फरिश्ते की भ्रुकुटी में आप विराजमान हो जाइए। हम त्रिमूर्ति मिलकर इस पूरे संसार को दुआएं देते हैं। ये विश्व की आत्माएं, आपको मन की शांति मिले। आप सबका कल्याण हो। आपका भला हो। क्रोधित मन शांत हो जाए। भटके हुए मन को ठिकाना मिले। भयभीत मन शक्तिशाली बने।
दुखी मन शांत हो जाए। हे आत्माएं, आपके घरों में प्रेम की गंगा बहे। आपके बिगड़े हुए काम सुधर जाए। आपके बिगड़े हुए काम सुधर जाए। आप सबको शिव बाबा का परिचय मिले। आप सबको शिव बाबा का परिचय मिले। शिव बाबा से सुख और शांति का वर्षा प्राप्त हो। शिव बाबा से सुख और जो बीमार है वो स्वस्थ हो जाए। जो बीमार है वो स्वस्थ हो जाए। जो संकट में फंसे हैं उनके संकट नष्ट हो जाए। जो संकट में फंसे हैं उनके संकट नष्ट हो जाए। रुके हुए काम पूरे हो जाए। रुके हुए काम पूरे हो जाए। सारे विश्व में सारे विश्व में नारी की रक्षा हो। नारी की रक्षा हो। नारी का सम्मान हो। नारी का सम्मान। सारा विश्व सारा विश्व एक परिवार बने। एक परिवार का सबके ऊपर सबके ऊपर शिव बाबा की शिव बाबा की छत्र छाया हो। छत्र छाया हो। बाबा के सारे सेंटर्स बाबा के सारे सेंटर सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे। सारे भाई बहने सारे भाई बहन सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे। बाबा के सेंटर्स बाबा के सेंटर लाइट हाउस माइट हाउस बने। लाइट हाउस लाइट हाउस जो भी यहाँ कदम रखे जो भी यहाँ कदम रखे उसके विघ्न दूर हो जाए। उसे विघ्न दूर हो जाए। उन्हें शांति मिले। उन्हें शांति मिले। उन्हें परमात्मा का प्यार अनुभव हो। उन्हें परमात्मा का प्यार अनुभव हो। उन्हें परमात्मा का रिश्ता अनुभव हो। उन्हें परमात्मा का रिश्ता अनुभव हो। वो बाबा के प्यारे बच्चे बने वो बाबा के प्यारे बच्चे बने और जन्म जन्म के लिए और जन्म जन्म के लिए तन मन धन से तन मन धन से समय और संकल्प से समय और संकल्प से अपना भाग्य बनाए। अपना भाग्य बनाए। और हम सभी मिलकर प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ओ मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा के साथ साथ विशेष रूप से ओ मीठे ब्रह्मा बाबा, जिससे ब्रह्मा बाबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया।
वो सारी श्रेष्ठ पूर्वज आत्माएं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो सारी तपस्वी आत्माएं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।